हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण कुमार। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे मॉडल पेपर सेकंड मैथमेटिक्स का सेक्शन बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखते हैं। जैसे 2 का ए पार्ट है सॉल्व इन सीरीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 20y इक्वल टू 0। जैसा कि हमने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 20y इक्वल टू 0 इक्वेशन ए मान लिया। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया वाई डबल डैश माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 20 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको कंपेयर किया था। पी इक्वल टू माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू 20 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमने p 0 रखा तो 0 आया, जो कि इन्फिनिटी नहीं है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, और q इक्वल टू 0 रखा तो हमारा 20 आया, जो कि इनफाइनाइट नहीं है। इसलिए p ऑफ 0 एंड q ऑफ 0 बोथ आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0 and p and hence x equal to 0 is an ordinary point. Assume its solution is of the form. हमने इसमें एक सॉल्यूशन एज्यूम किया जो कि इस फॉर्म का है y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स के पावर 4 प्लस ए फाइव एक्स के पावर 5 प्लस ए सिक्स एक्स के पावर 6 प्लस डॉट डॉट। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब इसको हमने एक बार डेरिवेटिव किया तो x के रेस्पेक्ट में, तो y डैश आ गया ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए फोर एक्स क्यूब प्लस 5 ए फाइव एक्स के पावर 4 प्लस 6 ए सिक्स एक्स के पावर 5 प्लस डैश डैश। इसे इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन 2 को फिर एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो y डबल डैश इक्वल टू 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5x क्यूब प्लस 30a6x के पावर 6 प्लस डैश 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 इक्वेशन 3। अब 1 2 3 इन तीनों इक्वेशन को इक्वेशन ए में पुट कर दिया। जब इक्वेशन ए में पुट किया तो हमें ये मिला, ठीक। उसके बाद फर्दर इसको हमने सेपरेट किया, अलग अलग सबको किया। जब सबको अलग अलग किया तो हमें एक ये पार्ट मिल गया जो कि आपके सामने है, ठीक। अब हमने क्या किया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 0 किया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 0 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अब हम यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 0 ले सकते हैं, जो कि हमें यहाँ मैंने लिया है 2a2 प्लस 20 ए नॉट इक्वल टू 0, यानी a2 इक्वल टू माइनस 10 ए नॉट आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो 6a3 माइनस 2a1 प्लस 20a1 इक्वल टू 0, तो हमें a3 का वैल्यू माइनस 3a1 आ गया। अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 किए तो हमें a4 का वैल्यू आ गया कितना 35/3a0, जो कि ऊपर में जो आ रहा है a4 इक्वल टू माइनस 7/6a2, तो a2 का वैल्यू हमें माइनस 10a0 है। तो यहाँ पर माइनस 7/6 इंटू माइनस 10a0 करेंगे तो a4 का वैल्यू आ जाएगा 35/3a0। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू को 0 करते हैं तो यहाँ से मिल गया हमें 20a5 माइनस 6 a3 माइनस 6 a3 प्लस 20 a3 इक्वल टू 0, यानी कि 20a5 इक्वल टू माइनस 8 a3। तो a5 का वैल्यू कितना आ गया माइनस 8/20 a3, यानी माइनस 2/5 इंटू माइनस 3a1। a3 का वैल्यू कितना है माइनस 3a1। जब माइनस 3a1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/5a1 आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो 30a6 माइनस 12a4 माइनस 8a4 प्लस 20a4 इक्वल टू 0, यानी a6 का वैल्यू 0 आया। अब हमने क्या किया कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया था, एज्यूम किया था, उसी को यहाँ पर रख दिया और उसमें हमने a2 a3 a4 a5 a6 का वैल्यू पुट कर दिया। तो आफ्टर ऑल हमें y का वैल्यू आ गया y इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 35/3 x के पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस a1 x माइनस 3x क्यूब प्लस 6/5 x के पावर 5 प्लस डॉट डॉट। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट अगर देखते हैं तो प्रूव दैट ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8, the integral being extended to all positive value of the variables for which the expression is real। इसमें हमें इसको प्रूव करना है कि पाई स्क्वायर बाई 8 आना चाहिए, जो कि इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यानी कि सभी जो पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं उसका वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन जो गिवन है 1/√(1 - x² - y² - z² इज रियल
पॉसिबल तभी होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लाई करेगा कहाँ से कहाँ, 0 से 1 के बीच में। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 देन वी गेट निगेटिव वैल्यू। हाँ, निगेटिव वैल्यू हम ले लेंगे जिसमें कि स्क्वायर रूट रियल नहीं होगा। सो पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, तो एक्स इक्वल टू यू के पावर 1/2, डी एक्स बराबर 1/2 यू के पावर माइनस हाफ डी यू। सिमिलरली वाई का कर, वाई स्क्वायर को भी ले लिए, जेड स्क्वायर को डब्ल्यू ले लिए। देन यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू जो बिलोंग लाई करेगा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, इसलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर अब हमने वैल्यू पुट कर दिया। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/8 ट्रिपल इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर 1 माइनस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यू के पावर माइनस 1/2, वी के पावर माइनस 1/2, डब्ल्यू के पावर माइनस 1/2, डी यू डी वी डी डब्ल्यू आ गया। अब हमने क्या किया, इसको यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू को टी मान लिया यहाँ, तो 1/8 और ट्रिपल इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर 1 माइनस टी, यू के पावर हाफ माइनस 1, बी के पावर हाफ माइनस 1, डब्ल्यू के पावर हाफ माइनस 1, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब हमने लियोवली एक्सटेंशन फार्मूला यूज किया जो कि 1/8 गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपन गामा 1/2 प्लस गामा 1/2 प्लस गामा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1/रूट अंडर 1 माइनस टी, टी के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 डी टी, और यहाँ से हमने फाइनली आंसर हमें मिल गया जो कि π²/8। तो ये हमारा ये पार्ट रहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस के वेन माइनस पाई एक्स माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0, फिर के जो होगा वेन 0 लेस देन पाई। यानी कि यहाँ पर हमें सिंपल से दिखाया जा रहा है ये कि ये जो इसका है माइनस पाई से पाई जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो डिड्यूस दैट π/4 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस। तो फोरियर सीरीज तो ये होगा हमारा एफ एक्स इक्वल n/2 प्लस समेसन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स प्लस समेसन n बराबर 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो एन का वैल्यू 1/पाई और इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, और एन का वैल्यू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और बी एन का वैल्यू हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। फॉर ए नट निकालने के लिए हमने क्या किया कि ए नट इक्वल टू 1/पाई माइनस इन्फिनिटी से इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/पाई, और यहाँ पर जो दो दिया है फंक्शन स्प्लिट कर दो मतलब ब्रेक करके, तो माइनस पाई से 0 के लिए माइनस के एक्स डी एक्स माइनस के डी एक्स प्लस 0 से पाई के लिए के डी एक्स। तो ए नट का वैल्यू जब हमने कैलकुलेट किया तो 0 मिला। फॉर ए एन 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, तो 1/पाई और माइनस पाई से 0 के लिए माइनस के कॉस एन एक्स डी एक्स है प्लस 0 से पाई के लिए के कॉस एन एक्स डी एक्स है। तो जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ए एन का वैल्यू हमें 0 मिल गया, ठीक है, क्योंकि साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब हमने बी एन देखा तो बी एन का वैल्यू 1/पाई, तो बी एन का वैल्यू हमारा क्या है 1/पाई माइनस के माइनस कॉस एन एक्स बाई एन और माइनस पाई से 0 प्लस के ऑफ माइनस कॉस एन एक्स बाई एन 0 से पाई। हाँ, तो बी एन इक्वल टू हो गया हमारा 1/पाई माइनस के इंटू माइनस 1/n प्लस माइनस 1 के पावर 1/n ब्रैकेट प्लस के इंटू ब्रैकेट माइनस ऑफ माइनस 1 के पावर n प्लस 1/n ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो बी एन इक्वल टू हमारा आ गया k/पाई इंटू 1/n माइनस माइनस ऑफ 1 के पावर n/n माइनस ऑफ माइनस 1 के पावर n प्लस 1/n। तो बी एन इक्वल टू आ गया 2k/n पाई इंटू 1 माइनस माइनस 1 के पावर n। जब हम n इक्वल टू ऑड रखते हैं तो बी एन का वैल्यू 4k/n पाई, जब n इक्वल टू इवन रखते हैं तो 0 आता है। तो फोरियर सीरीज हमारा हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस समेसन ऑफ n इक्वल टू 135 अप टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा मिल गया क्या, समेसन ऑफ n इक्वल टू 135 डॉट डॉट अप टू एक्स इन्फिनिटी 4k/n पाई साइन एन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू हमारा हो गया कितना आपका कि 4k/पाई समेसन ऑफ n इक्वल टू 1 3, 5 से इन्फिनिटी 1/n साइन एक्स, और पुटिंग x इक्वल टू π/2
तो जब x इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो हमारा ये मिलेगा, और π/4 इक्वल टू 1 - 1/3 प्लस 1/5 - 1/7 प्लस अप डैश डैश, ये जो कि प्रूव हो गया। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fz इक्वल टू रूट अंडर मॉड ऑफ एक्स वाई इज नॉट रेगुलर एट द ओरिजिन अल्थो CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि हम fz हमारे पास क्या है, रूट अंडर मॉड ऑफ एक्स वाई और u कमा एक्स वाई प्लस आयोटा भी कमा एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर मॉड एक्स वाई। तो u इक्वल टू मॉड ऑफ यू इक्वल टू रूट अंडर मॉड ऑफ एक्स वाई एंड v इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। जब ओरिजिन पकड़ेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स जो होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 यू एक्स कमा 0 माइनस यू कमा 0 0 बटा एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 0 माइनस 0 अपन एक्स इक्वल टू 0। तो सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई भी 0 होगा, डेल बी ओवर डेल एक्स भी 0 होगा, डेल बी ओवर डेल वाई भी 0 होगा। तो क्लियरली CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। तो डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स, यानी कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। नाउ एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड माइनस एफ डैश 0 बाई जेड। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ एक्स वाई के पावर हाफ माइनस 0 1 बाई एक्स प्लस आयोटा वाई। इफ जेड टेंडिंग टू 0 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो वाई 0 होगा, इसलिए एफ डैश 0 जो होगा यहाँ से 0 हो जाएगा। अगेन जेड टेंडिंग टू 0 अलॉन्ग लाइन वाई बराबर एम एक्स। तो वी गेट एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट अंडर एम एक्स स्क्वायर बाई एक्स के जगह पर हमने या वाई की जगह पर एम एक्स रखा, एक्स प्लस आयोटा वाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मॉड रूट अंडर एम एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस आयोटा एम एक्स, यानी कि लिमिट एक्स रूट अंडर एम अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस आयोटा एम, यानी कि एफ डैश 0 जो होगा हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट अंडर एम अपॉन 1 प्लस आयोटा एम। नाउ दिस लिमिट इज नॉट यूनिक। जो ये गिवन लिमिट है एफ डैश 0 वो क्या है, यूनिक नहीं है, सिंस इट डिपेंड्स ऑन एम, और जो भी एम के वैल्यू पर डिपेंड करता है, देयरफॉर एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस द फंक्शन एफ जेड इज नॉट रेगुलर एट द ओरिजिन अल्थो CR इक्वेशन इज क्या सेटिस्फाइड है। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट देखते हैं। इवेल्युएट बाई कंट्रोल इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा बाई ए प्लस बी साइन थीटा वेयर ए इज ग्रेटर देन मॉड बी। तो आइए हम सोल्यूशन देखते हैं। कंसीडर द इंटीग्रेशन राउंड ए यूनिट सर्कल सी मॉड जेड इक्वल टू 1, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसका, यूनिट सर्कल का ही हम कंसीडर कर सकते हैं और इंटीग्रेशन उसी के राउंड में ले सकते हैं। सो दैट जेड इक्वल टू ई के पावर आयोटा थीटा, आप जानते हैं डी थीटा इक्वल टू डी जेड बाई आयोटा जेड हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटू ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू 1/2 आयोटा जेड माइनस 1/जेड। देन द गिवन इंटीग्रल रिड्यूसेज टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई ए प्लस बी बाई 2 आयोटा जेड प्लस 1/जेड डी जेड बाई आयोटा जेड। जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आफ्टर ऑल आपको आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, लास्ट पार्ट देखिए इसका, पोल्स आर गिवन बाई इससे ऊपर, तो बी इक्वल टू क्या आ गया आपका, मतलब आई इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन बी इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा डी जेड। यहाँ पर जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा मान लिए हैं कि अल्फा और बीटा क्या है रूट से, तो जब रूट्स होंगे तो जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए पोल्स आर गिवन भाई, तो पोल्स के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो जेड स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बाई बी इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दिए। तो यहाँ से हमें जेड का वैल्यू क्या मिल गया, 2 जेड का वैल्यू मिला, जो कि अल्फा इक्वल टू माइनस आयोटा बाई ए प्लस आयोटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी एंड बीटा इक्वल टू माइनस आयोटा बाई माइनस आयोटा ए बाई बी माइनस आयोटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी। तो अब हमने यहाँ से अल्फा और बीटा भी मिल गया। क्लियरली दिख रहा है कि मॉड जो बीटा होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ से जो बीटा गिवन है ऊपर में, वहाँ से अगर आप मॉड रखेंगे तो ये 1 से ज़्यादा है, ठीक, तो इसलिए मॉड जो बीटा होगा ग्रेटर देन 1 होगा, और बट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 होगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे कि ये दिया गया जेड स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, वहाँ ये जो इक्वेशन है इससे देखा जाए तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है हमारा -1 है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू मतलब कहने का है कि सी बाई ए का वैल्यू देखना है, तो सी बाई ए, यहाँ से सी देखिए क्या है, यहाँ से सी आपका -1 है और ए जो है 1 है, तो -1/1 यानी कि -1 आएगा।
तो अल्फा इंटू बीटा माइनस वन आ गया, तो मॉड अल्फा बीटा वन होगा, तो मॉड अल्फा इंटू मॉड बीटा वन होगा। और बीटा क्या है, मॉड बीटा ग्रेटर देन वन है, यानी कि जब मॉड बीटा ग्रेटर देन वन है तो मॉड अल्फा क्या होगा, लेस देन वन होगा। हैंस जेड इक्वल टू अल्फा इज द ओनली पोल विच लाई इनसाइड सर्किल। तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू अल्फा इज आर इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू अल्फा जेड माइनस अल्फा इंटू एफ जेड, और एफ जेड का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आर इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू अल्फा टू बाई बी इंटू जेड माइनस अल्फा, और जेड का वैल्यू हम अल्फा पुट करेंगे। जब अल्फा पुट करेंगे तो हमें जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आर इक्वल टू वन बाई आयोटा रूट अंडर ए स्क्वायर में से बी मिलेगा, और बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम से आई इक्वल टू पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू आर बोलते हैं, तो टू पाई आयोटा इंटू वन अपन आयोटा रूट अंडर ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर हो गया, और आई इक्वल टू टू पाई बाई आपका क्या हो गया, आई इक्वल टू टू पाई बाई रूट अंडर ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर, इसलिए इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई डी थीटा बाई ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके इसके डिस्क्रिप्शन में मैं सेक्शन ए का और मॉडल पेपर फर्स्ट का सेक्शन ए बी सी का मैं लिंक शेयर कर दूंगा।